हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया है और 9 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का 9 पार्ट तक तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी दमन को, ऑप्शन सी गोवा को, ऑप्शन डी कोचीन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंबई को। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन बी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन सी वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, ऑप्शन डी उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये कथन बिल्कुल भी गलत है, तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बाकी राजा राम मोहन के राय के संबंध में कौन कौन से इनमें से कथन सही है? उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे और उन्होंने आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत उन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? कौन थे वित्त मंत्री अकबर के शासनकाल में? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी राजा मान सिंह प्रथम, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी बीरबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डॉट 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 कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए आइसोग्लास, ऑप्शन बी आइसोबाथ, ऑप्शन सी आइसोहेलाइन, ऑप्शन डी आइसोबार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आइसोबाथ। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल के सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, उसे आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डॉट 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 के तौर पर मनाया जाता है। किस तौर पर मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारत में? ऑप्शन ए सेवा दिवस के तौर पर, ऑप्शन बी हिंदी दिवस के तौर पर, ऑप्शन सी किसान दिवस के तौर पर, ऑप्शन डी बाल दिवस के तौर पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेवा दिवस के तौर पर। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? ऑप्शन ए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन बी महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन सी पट्टदकल में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन डी खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी धमार, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धमार। इनमें से धमार जो है शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये हमने आपको बताया था पिछले कुछ पार्टों में, किसी पार्ट में हमने बताया था, क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, या संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? तो अनुच्छेद 32 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी बलिदान, ऑप्शन डी सत्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। IUCN का अर्थ है? ऑप्शन ए इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन डी इंडियन यूनिवर्सल कम्युनिकेशन न्यूज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का अर्थ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून को, ऑप्शन बी 16 जून को, ऑप्शन सी 12 जून को, ऑप्शन डी 10 जून को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? ऑप्शन ए तुम्मालापल्ली खदान, ऑप्शन बी नरवापहर खदान, ऑप्शन सी जादूगुड़ा खदान, ऑप्शन डी भतिन खदान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुम्मालापल्ली खदान। इनमें से तुम्मालापल्ली खदान जो है भारतीय खदान है, दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए कुमाऊं पहाड़ियां, ऑप्शन बी खासी पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन डी गढ़वाल पहाड़ियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। इनमें से नीलगिरी पहाड़ियां जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद को, ऑप्शन सी औरंगजेब को, ऑप्शन डी बहादुर शाह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारतीय इतिहास में खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संसद में डॉट 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 शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं इनमें से आपको बताना है भारत की संसद में। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम बिहू, ये सही है आपका। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ डगला, ये भी सही है। ऑप्शन सी है गुजरात गरबा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उत्तराखंड तपाली, ये जो है गलत है, उत्तराखंड में नहीं है थपाली, तपाली जो है एमपी में है, आपको याद रखना है एमपी तपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 2 चरण, ऑप्शन बी 3 चरण, ऑप्शन सी 4 चरण, ऑप्शन डी 5 चरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 चरण। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 10 वर्ष के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23,
1915 ईस्वी में महात्मा गांधी डॉट 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 से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कब भारत लौटे थे महात्मा गांधी, या फिर पूछ लेगा 1915 में। जैसे ये क्वेश्चन सेम मान ले लीजिए कि 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे अस्थायी रूप से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी केन्या से, ऑप्शन डी यूएसए से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है बड़ाला दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी है जलेपला दर्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो जिला दर्रा। इन जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीनिवास अयंगर। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट है आपका जो हम करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन सभी पार्टों में करा रहे हैं, उसको देख लेते हैं तीनों क्वेश्चंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? ऑप्शन ए रूस के, ऑप्शन बी यूक्रेन के, ऑप्शन सी मालदीव के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रूस के। हाल ही में जापान ने रूस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनीष सिंघल को, ऑप्शन बी भारत कुलकर्णी को, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, पार्ट 10 था ये। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक और 9 पार्ट तक ऑलरेडी कवर किया है। 8 पार्ट 9 पार्ट, इसके पहले 1 से 9 पार्ट तक हमने कवर कर लिया है और सभी पार्टों में हमने 25-25 क्वेश्चंस किया है और लास्ट में 3-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी किया है। जनवरी महीने का हमने कर लिया है काफी क्वेश्चंस। तो अगर आपने इसके पहले का 9 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 11 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।